हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं देश हित की बात करूँगा। देश हित आर के यूट्यूब चैनल, इस पर हम अब हमेशा देश हित की बातें किया करेंगे कि जो हमारे देश के हित की बात हो। तो हम आज बिहार और थोड़ा सा अमेरिका के बारे में भी बात करूँगा। सबसे पहले मैं बिहार के बारे में बात करता हूँ। बिहार में एक ताज्जुब वाली बात हुई कि आज तक एबीपी न्यूज वालों ने भाजपा को बिल्कुल पीछे ढकेल दिया। यानी कि जो भी पोल आए, जो शुरुआती पोल आए थे, एक दो चरण वाले जो पहले शुरुआती पोल आए थे, उसमें तो भाजपा को आगे दिखाया था उन्होंने। लेकिन जब तीसरे चरण का मतदान खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने भाजपा को बिल्कुल किनारे कर दिया, यानी भाजपा को बिल्कुल खत्म कर दिया और तेजस्वी को आगे रखा। ये बहुत ताज्जुब वाली बात थी। अब एक जहन में बात आई कि भाजपा को ये हार कहाँ से मिली। जो पोल में वो हारे हैं, वो हार कहाँ से मिली। वैसे तो कल यानी 10 तारीख को नतीजे आएंगे, उसमें वो फाइनल नतीजे होंगे। लेकिन इन लोगों ने जो अंदाज़ा लगाया कि भाजपा हार रही है, तो उसके कारण क्या थे इन लोगों की के जो उन लोगों ने सोचा उस पोल के मुताबिक, तो उसके कारण क्या थे। तो हमने जो मेरे कारण मुझको समझ में आए, वो मैंने सोचा कि आप लोगों से रात में शेयर भी करूं। तो वो एक कारण, जब स्टार्टिंग से जो स्टार्ट चुनाव हुआ वहाँ पर, तो शुरुआत में ये लग रहा था कि भाजपा की ही सरकार बनेगी, भाजपा जेडीयू की सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन जब तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों की बात की, तो नीतीश जी जो थे उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री जी, तो रुपया कहाँ से लाओगे, 10 लाख नौकरियों देने के लिए रुपया कहाँ से लाओगे। तो उधर सीतारमण जी ने भी अपना संकल्प पत्र एक सामने रखा और उसमें उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन बनेगी कोरोना की, वो बिहारियों को मुफ्त मिलेगी, बिहार वालों को, ठीक, और 19 लाख रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे। अब जो चीज़ आपके हाथ में नहीं, जो चीज़ अभी तक बनी नहीं, वैक्सीन के लिए पूरी दुनिया ही परेशान घूम रही है, और जो चीज़ आपकी बनी नहीं उसको आप पहले से ही मुफ्त में बांटने लगे। तो ये एक हंसी के पात्र बन गए। यहाँ पर भाजपा के कुछ नेता, भाजपा वाले हंसी के पात्र बन गए। जो चीज़ है नहीं तुम्हारे पास, उसको मुफ्त में बांट रहे हो। ये तो एक तरह का बिल्कुल लालच देना, खुलेआम लेके लालच देना कि हम मुफ्त वैक्सीन दूंगा। कुछ लोगों ने कहा यार फ्री टिकट नहीं दे पाए बिहारियों को कि उनको घर तक पहुंचा दूं, और तुम अब कहने लगे हो कि मुफ्त देंगे वैक्सीन। तो ये वहाँ पर फिलहाफ हो गए। ये जो मुद्दा था वहाँ पर फिलहाफ हो गया। और दूसरा मुद्दा इन्होंने एक चीज़ निकाली कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। तो वहाँ पर ये हुआ कि पैसा कहाँ से लाओगे। ये तेजस्वी से पूछ रहे थे पैसा कहाँ से लाओगे, और तेजस्वी इनसे पूछ रहे थे कि पैसा कहाँ से लाओगे। ठीक हो गया। अब फिर बाद में उनका रैलियों का दौर शुरू हो गया। तो ये सब बहुत बातें रहीं, और वो मोदी जी पहुँचे। मोदी जी ने ये कह दिया कि डबल इंजन की सरकार चाहिए कि डबल युवराज की सरकार चाहिए। ठीक, तो बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो हार का कारण मुझे लगता है ये बनी। यानी कि भाजपा के अंदर भी ये हो गया है कि जीते हैं, कई जगह जीते हैं, एमपी में भी सरकार बनाई है और कई जगहों पे भी सरकार बनाई है। तो एक तरह का उनके अंदर घमंड आ गया। घमंड ये आया कि वो ये सोचने लगे अब तो हम हर जगह जीत जाएंगे, हम पाकिस्तान को आगे ले आएंगे तब मेरी जीत पक्की है, हम लव जिहाद को आगे ले आएंगे तब मेरी जीत पक्की, हिंदू मुस्लिम को ले आएंगे तब मेरी जीत पक्की, ये पक्की है जीत। ठीक, अब मैं बात करता हूँ अमेरिका की। अमेरिका में क्या हुआ कि अमेरिका में
ये किसी को भी नहीं लग रहा था कि ट्रंप हार जाएंगे। ये किसी को भी नहीं लग रहा था कि ट्रंप हार जाएंगे। और यहाँ भारत की सरकार तो सोच ही नहीं सकती थी सपने में भी कि ट्रंप हार जाएंगे, क्योंकि खुद मोदी जी ने जब अमेरिका गए थे तो वहाँ के अमेरिकी भारतीय जो अमेरिका में रहते हैं जो भारतीय, उनसे ये कहा था कि अब की बार ट्रंप का प्रचार करके आए थे। जब वो यहाँ गुजरात में आए थे ट्रंप जी, तब भी उन्होंने ट्रंप का ही प्रचार किया था। तो इस तरह से तो हमें ये नहीं लगता है कि भारत सरकार जो मोदी जी हैं वो भाजपा जो है वो ये चाहती हो कि ट्रंप हार जाएंगे, ऐसा नहीं लगता। उन्हें ये अंदेशा बिल्कुल नहीं था कि ट्रंप हार जाएंगे, लेकिन ट्रंप वहाँ पर हार गए और ट्रंप अपनी हार को स्वीकार भी नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहाँ पर मीडिया को संबोधित किया, तो उन्होंने अपने लेक्चर में, अपने भाषण में बहुत झूठ बोला। जब वहाँ बहुत झूठ बोला गया तो ABC न्यूज जो वहाँ का चैनल है और NC और कई और चैनल हैं, उन्होंने उनका प्रसारण बंद कर दिया और ये कहकर बंद कर दिया कि ये झूठ बोलते हैं और इसलिए हम उनका प्रसारण दिखा ही नहीं सकते। फेसबुक और ट्विटर ने भी इन पर प्रतिबंध लगाया। इनके जो ट्वीट होते थे उन पर भी वो प्रतिबंध लगाते थे। उन्होंने कई बार ऐलान किया मेरी सरकार बन रही है, हम जीत गए हैं, हम जीत की राह पर हैं, हम जीत गए हैं। इन्होंने कई बार ऐलान किया, लेकिन उन्होंने नीचे क्या लिखा कि ट्विटर ने कि अभी परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। तो ये सब जो चीज़ें घटनाएं घटी अभी बिहार में और यहाँ पर, अब अमेरिका को तो ये क्लियर हो गया है कि जो बाइडेन जी हैं तो वो वहाँ के अगले राष्ट्रपति होंगे और कमला हैरिस उप राष्ट्रपति होंगी, ये वहाँ पर तय हो गया है। और वो डेमोक्रेट पार्टी से हैं। डेमोक्रेट का मतलब होता है लोकतांत्रिक। तो वहाँ जो डेमोक्रेट वालों की जो विचारधारा है अमेरिका में, तो उनकी ये विचारधारा है कि मेरा लोकतंत्र कायम बना रहे और लोकतंत्र के तहत जो भी नियम कायदे होते हैं उसके अनुसार सरकार चले। और वहाँ पर जनता को सर्वोपरि रखा जाता है, जनता की तकलीफ़ों को, दुखों को सर्वोपरि रखा जाता है। तो इसीलिए वो डेमोक्रेट पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी। अब यहाँ पर तो यहाँ पर जो है जो इस समय जो सरकार है जो भी काम कर रही है, अब वो क्या देश हित में है कि नहीं है। कहते हैं कि देश हित में है, अब बहुत से लोग कहते हैं ये देश हित में नहीं है। तो यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि अब बदलाव की एक बयार शुरू हो चुकी है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी हमेशा झूठ बोलते हैं, मोदी जी हमेशा फेंकते हैं, मोदी जी ये करते हैं। तो अगर ये सब है और कहीं कहीं लगता भी है, बहुत से ऐसे लेक्चर हैं वो हैं, तो ऐसा कभी कभी लगता है। एक तो ये लगता है भाई साहब, मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एक चीज़ मुझको भी एक चीज़ नहीं समझ में आई कि एक तो तरफ आप चाइना को के माल को यूज करने के लिए मना करते हैं, ठीक, और दूसरा चाइना से अगर माल आएगा तो उसमें 40% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो आप ये टैक्स ना लेके पूरा आप वहाँ से माल मंगाना ही बंद कर दो ना। आपने 40% टैक्स क्यों लगाया? और अगर लगाया भी है तो वो 40% टैक्स चाइना के ऊपर नहीं लगा है, वो यहाँ की जनता के ऊपर लगा है। अगर देखा जाए तो चाइना से क्या मतलब है, चाइना को तो उतना पैसा मिल ही रहा है। जो भी माल चाइना से निकल के आएगा तो उतना पैसे में निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पर जब आएगा तो वो टैक्स कौन देगा? यहाँ का व्यापारी देगा। चाइना की कंपनी नहीं देगी, यहाँ का व्यापारी देगा जो भारतीय होगा। और जो व्यापारी भारतीय है तो वो टैक्स 40% अगर देगा
तो 40% माल की जो कीमत है वो बढ़ा के वो 40% टैक्स जनता से वसूलेगा। भाई काय का प्रतिबंध है? क्या बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ऐसी ही बातें हैं, मुझे ये लगता है कि भाजपा के हारने की कारण बन सकती हैं अभी, क्योंकि रिजल्ट नहीं आए हैं, क्योंकि रिजल्ट कल घोषित होंगे। कल पता लगेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और अगर भाजपा हारती है तो उसका कारण केवल यही बातें होंगी कि लोगों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है, जो जनता है जनता को बेवकूफ़ समझा जा रहा है और खुद को सर्वे सर्वा मान के काम किया जा रहा है। ये अलोकतांत्रिक है। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा, मेरे विचार कैसे लगे, ये आप अपने कमेंट में बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस चैनल को देश हित आर के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी ना बजाना भूलें, क्योंकि हम आपको अब हर प्रकार की जानकारी, हर एक क्षेत्र की जानकारी जो देश हित में होगी वो हम देंगे और अपने विचारों से आपको अवगत जरूर कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।